अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग फॉर लूप पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड रेपिटेशन में। तो फॉर लूप बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लूप्स और उसकी टाइप्स देखी थी। तो मैंने आपको 3 तरह के लूप्स के बारे में बताया था। एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है और एक डू वाइल लूप है। अब आपके सिलेबस में जो लूप हमारे शामिल है वो है सिर्फ फॉर लूप। वाइल लूप और जो डू वाइल लूप है ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनकी वर्किंग जो है वो सेम ही रहती है। जब आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में चले जाएंगे 11th-12th में, तो वहाँ पर आपको जाके वाइल लूप और डू वाइल लूप देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए आपके सिलेबस में फॉर लूप है और यही वो लूप है जो काफ़ी मरतबा हर जगह प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सबसे आसान लूप है लिखने के लिहाज से। तो फॉर लूप को समझने के लिए, इस पूरे टॉपिक को मीन्स के कवर करने के लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आप कंसीडर कर सकते हो और इनमें जो 5 आपको स्टेप्स मैं बताऊंगा वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले नंबर पे इसकी डेफिनेशन फॉर लूप की, दूसरे नंबर पे उसका सिंटैक्स, तीसरे नंबर पे उसकी वर्किंग, चौथे नंबर पे उसका फ्लो चार्ट और 5th नंबर पे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम आपको लिखना होगा फॉर लूप का। अब ये 5 को अगर आप मिलाएंगे तो एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। अगर आपको इन 1 by 1 पॉइंट को देखें तो आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली फॉर लूप काम इसका वही है कि चीज़ों को जब भी हमने रिपीट करना है तो हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी एक टाइप है जिसको हमने कहा है फॉर लूप, काम इसका वही है। तो फॉर लूप एग्जीक्यूट 1 or more स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। किसी भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए अगर आपने कोई टास्क रिपीट करना है, मान लो 5 दफ़ा कोई टास्क आपने रिपीट करना है, मान लो 10 दफ़ा कोई स्टेटमेंट आपने चलानी है, तो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर लूप इस्तेमाल होती है। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप, ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लूप है, यानी कि इसको लिखना आसान है, इसलिए काफ़ी मरतबा ये इस्तेमाल की जाती है प्रोग्रामर्स के ज़रिए। डैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप इन द प्रोग्राम। ठीक है, ये रीज़न मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आते हैं इसका सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए आपको कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस, ये जो छोटे ब्रैकेट्स होते हैं इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना है 3 पार्ट्स। ठीक है, इसकी पैरेंथेसिस में 3 पार्ट्स आते हैं, ये आपने याद रखना है। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से कोई एक। ठीक है, फिर से सुने, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से कोई एक। इन तीनों कंपोनेंट्स के दरमियान आपको सेमीकोलन देखने को मिलेगा। और ये भी एमसीक्यूज आता है कि ये जो फॉर लूप के पैरेंथेसिस के अंदर हम जितने भी पार्ट्स लिखते हैं उनको किस चीज़ के ज़रिए सेपरेट किया जाता है, तो उसका सही जवाब होगा सेमीकोलन। सिमिलरली और क्या पूछा जाता है कि पहला स्टेप फॉर लूप का क्या एग्जीक्यूट करता है, तो वो होता है इनिशियलाइजेशन। इसी तरह दूसरा जो है कंडीशन और तीसरा जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट में जो भी आपका टास्क होगा, ये जो लूप बॉडी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होगी जो आप रिपीट करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। क्लियर। अब इन बारी बारी इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनिशियलाइजेशन का क्या काम है, कंडीशन का क्या काम है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या काम है। तो इनिशियलाइजेशन में देखें, इट स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से वो जो वैल्यू होगी वो इनिशियलाइजेशन होगी। मान लो आपकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो आप इनिशियलाइजेशन में यहाँ पर 0 लिखोगे। मान लो आपकी काउंटिंग 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 से, तो आप इनिशियलाइजेशन में 10 लिखोगे। मान लो आपकी 13 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ 13 लिखोगे। तो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो आप इनिशियलाइजेशन में लिख दोगे। बहरहाल नंबर 2 पर है कंडीशन। द कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो कंडीशन जो है ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन होती है। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आप लोगों ने पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और इसी तरह के 5-7 जो ऑपरेशंस थे, ऑपरेशन थे बेसिकली, वो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे। तो उसी को अगर हम एक्सप्रेशन में यूज़ करें तो वो रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाती है। कैसे? जैसे a लेस देन 3, कि अगर a की वैल्यू लेस देन 3 है, सिमिलरली a इज़ इक्वल टू b। इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है इनको रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं और यही एक्सप्रेशन आप यहाँ कंडीशन की जगह लिखते हो।
ठीक है, ये हम इसी लेक्चर क्लास में से एग्जांपल भी देंगे, तो बने रहें, बस अभी समझें कि मैं क्या रहा हूँ। द लूप बॉडी इज़ एग्जीक्यूट ओनली इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। जी, ये काम की बात है कि जो लूप बॉडी आपको नज़र आ रही है ना कर्ली ब्रैकेट में, ये उसी सूरत में ही एग्जीक्यूट होगी, यानी कि रन होगी जब वो कंडीशन ट्रू होगी। अगर आपकी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है? दिस पार्ट स्पेसिफाइज द चेंज इन लूप वेरिएबल आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन। आपको याद हो जो लूप वाला हमने लेक्चर पढ़ा था, उसके अंदर एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कछुए वाली, जिसके नीचे लिखा हुआ था रिपीट 3 टाइम्स। तो वो मैंने आपको वहाँ बताया था कि ये जब एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा तो वो 3 को काट के 2 कर देगा, फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट कर देगा तो उस 2 को काट के 1 कर देगा, फिर जो तीसरा चक्कर कंप्लीट कर देगा तो 1 को काट कर 0 कर देगा और वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं लगा तो मेरे ख्याल में कोई 5 से 6 मिनट का लेक्चर है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वहीं काम करेगा। उसके बाद है लूप बॉडी जो यहाँ पर है, इट कंटेन द स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज़ ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तभी ये हमारे पास लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये था इसका सिंटैक्स। अब आ जाता है इसकी वर्किंग की तरफ। ये काम कैसे करता है? तो काम इनका सिंपल है। ये रीड करने से पहले मैं आपको ऐसे ज़बानी बता देता हूँ कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इनिशियलाइजेशन पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो हमारे पास लूप बॉडी चलेगी, और जैसे ही लूप बॉडी चलेगी मेरे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से जो भी पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद अगेन इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही मरतबा होगी। उसके बाद अगेन जो है वो कंडीशन चेक होगी, देन लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक ट्रू है, लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये सारा इसका ही वर्किंग है। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और ये भी बात MCQs में पूछी जाती है कि इनिशियलाइजेशन पार्ट कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होता है। इनिशियलाइजेशन पार्ट सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है। द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने। व्हेन द कंट्रोल एंटर्स द लूप बॉडी, जैसे प्रोग्राम लूप बॉडी के अंदर एंटर होगा इनिशियलाइजेशन पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कभी भी नहीं होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, अनटिल अनलेस के आप दोबारा से प्रोग्राम न चला दें। द गिवन कंडीशन इज़ देन इवेलुएटेड। उसके बाद जो भी आपने कंडीशन दी होगी वो सॉल्व होगी। सॉल्व होने के बाद वो रिज़ल्ट देगी ट्रू या फॉल्स में। अगर तो रिज़ल्ट ट्रू होगा देन द लूप बॉडी एग्जीक्यूटेड, तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर रिज़ल्ट फॉल्स होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगेन इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होती रहेगी। द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड दैट चेंज द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम जो है वो सिर्फ इतना ही है कि जितने चक्कर हमने लगाने हैं लूप के अंदर उसको काउंट करेगा। ठीक है, 3 मरतबा लगाने तो 3 to 1 करके वो काउंट करता रहेगा, जो भी उसकी हिसाब होगा। अब ये है इसका फ़्लो चार्ट। 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आपने चैप्टर नंबर 1 में फ़्लो चार्ट। तो जिसको वो सिंबल्स आते हैं तो उसके लिए तो कोई मुश्किल बात भी नहीं है ये फ़्लो चार्ट बनाना। आपको पता है कि स्टार्ट और एंड जो है वो हमारे फ़्लो चार्ट में कंपलसरी होता है। इसको ओवल में लिखते हैं, तो स्टार्ट और एंड तो वैसे आ गया। उसके बाद आपको पता है कि सबसे पहले लूप में हमारे पास इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है, तो यहाँ इनिशियलाइजेशन इसको प्रोसेस सिंबल में लगाएंगे क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन हो रही है। उसके बाद या वैल्यू सेट हो रही है। उसके बाद हमारे पास आएगी कंडीशन। तो कंडीशन का आपको पता है डिसीजन मेकिंग सिंबल डायमंड सिंबल होता है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन आ जाएगी। अब कंडीशन के बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी या हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी। अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो वो हमारे पास फ्लो चार्ट ही एंड हो जाएगा, हमारे लूप ही एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन होती है ट्रू, अगर ट्रू होती है देन क्या होगा, जो भी हमारे लूप बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। वो एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में से एक पार्ट चलेगा। तो यहाँ से ये वाली एरो यहाँ गया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद अगेन जो है मेरे पास कंडीशन चेक होगी। तो देखें ये कंडीशन वाले एरो पे जाएगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर अगेन चेक होगा ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट चली, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट चली, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन। जैसे कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम हमारा एंड, फ्लो चार्ट हमारा एंड। तो ये है हमारे पास इसका फ्लो चार्ट। अब आते हैं इसके हम एग्जाम्पल पर। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि आप लूप की मदद से 3 मरतबा लफ्ज़ पाकिस्तान प्रिंट करके दिखाओ।
तो इसका जो प्रोग्राम है ये हमारा सारा बेसिक स्ट्रक्चर है। फॉर लूप देखें, इसका यहाँ से पार्ट देखें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये 3 पार्ट थे। तो इनिशियलाइजेशन में देखें तो मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है कि जो 1 से लेके 3 तक जा रहा है, यानी कि इंट n इज़ इक्वल टू 1, ये है इनिशियलाइजेशन। उसके बाद सेमीकोलन सिंटैक्स में था। फिर है n लेस देन इक्वल टू 3, ये है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन जो कि इवेल्यूएट होगी कि हमने कितनी मरतबा लूप चलानी है। तो मैंने क्योंकि 3 मरतबा चलानी है तो मैंने लिखा n लेस देन इक्वल टू 3 कि मैंने 3 मरतबा ये रेपिटेशन करनी है। उसके बाद है n प्लस प्लस कि जो भी आपका ये वेरिएबल है ना n, ये हमेशा हर चक्कर के बाद एक बढ़ता रहेगा, यानी कि पहले n की वैल्यू थी 1, जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगी तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर अगला चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच कर जाती है तब ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, और जब फॉल्स हो जाती है तो ये देखें फ्लो चार्ट में कि हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी होगी। अभी मेरे पास वैल्यू 1 है, लेकिन इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से ये वैल्यू हर चक्कर के बाद बढ़ती रहेगी, और जब ये यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 मैच हो जाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रिंट क्या करना है, हमने लव्स पाकिस्तान प्रिंट करना है। यहाँ मैंने \n लगाया हुआ है ताकि ये अगली लाइन में प्रिंट हो, जैसे आपको यहाँ आउटपुट में भी दिख रहा है। तो यही सिंपल सा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मरतबा जो है पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा इसको। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम है। आप सभी लोग इसको जो है वो IDE में अपने अपने जो है वो रन करके देख लेना। तो बस आप लोगों ने यही प्रोग्राम जो है यहीं से स्क्रीनशॉट लेके इसको आपने लिखना है डेव C++ पे। तो आई होप ये आपका प्रोग्राम चल जाएगा, ये आउटपुट आपके पास इसी तरह से जो है वो शो हो जाएगा। तो ये था हमारे पास छोटा सा लेक्चर फॉर लूप के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मज़ीद हमारे 2 टॉपिक रह गए तो वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।